अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राही सिद्दीकी और आज आपके लिए पर्पल वलीमा ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश थी कि पर्पल मेकअप किया जाए और मेरे चैनल पर पर्पल मेकअप नहीं था, तो आपकी फ़रमाइशों को ही पूरा करती हूँ। मैं आपके कमेंट्स को ही लेकर आगे चलती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी इज़्ज़त और प्यार आप लोगों की तरफ से मिलता है अल्लाह का करम है और आप लोगों का एहसान है कि आप लोग इस लायक समझते हैं। अदरवाइज़ इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है और आप लोग ज़रिया हैं उस इज़्ज़त का। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने आई बेस लगाई है, आपको पता है बीबी आई बेस लगाती हूँ। उसको मैंने फ़िक्सिंग किया है क्रिस्टिन के पाउडर से। किसी भी पाउडर से आप करें, लेकिन मैंने फेयर कलर के पाउडर से फ़िक्स किया है। यहाँ पे मैं गैलेक्सी का सिल्वर कलर काशीज़ का यूज़ कर रही हूँ और ये दो पैलेट्स जो आपके सामने थी उसमें से पर्पल कलर क्रिस्टिन की पैलेट में से यूज़ किया है मैंने, और पिंक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ बीबीए की पैलेट में से। और ब्रश मैंने थोड़ा सा ब्रॉड वाला लिया हुआ है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा एरिया कवर करना है तो ब्रॉड ब्रश से करते हैं और आपको छोटा एरिया करना होता है। अब जैसे मैंने अभी ब्रश चेंज कर दिया, क्योंकि जो मैंने अप्लाई किया हुआ था आउटर कॉर्नर पे वी, वही मुझे स्प्रेड करना था इनर कॉर्नर पर ट्रांजिशन बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जिसको आप ज़रूर नोटिस किया करें, ज़रूर किया करें। अब इसी तरह से हम आउटर कॉर्नर पे हमने अप्लाई किया, यानी शेड को लगाया और उसको हमने ब्लेंड कर दिया आगे की तरफ ले जाकर। इस तरह से हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से टच ब्रश का जो है बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पिंक एंड पर्पल को हम मिला के काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर पर्पल मेकअप करूँगी तो पूरी आई को मैं पर्पल नहीं करूँगी, बल्कि पिंकिश की हेल्प के साथ करूँगी। और ये ब्लेंडिंग करने के बाद जो है आपने फिंगर से इसको थोड़ा सा इसकी लाइन को मज़ीद और हार्श लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। अभी ब्रो बोन पे मैंने शेड नहीं लगाया, ये पर्पल कलर वंस अगेन। तो जनाब यहाँ पे जो मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ वो है क्रिस्टिन की पैलेट में से। अच्छा, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि जो सबसे रीज़नेबल प्राइस की पैलेट हो, जिसमें पिगमेंट भी जिसकी बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर शिमर शेड भी हो, तो वो कौन सी पैलेट होगी। तो जनाब सबसे रीज़नेबल जो पैलेट है वो है क्रिस्टिन, जिसके पिगमेंट बेइंतहा अच्छी है। 16 कलर की एक पैलेट है जिसके अंदर 8 उन्होंने शिमर कलर दिए हुए हैं और 8 प्राइमरी शेड्स दिए हुए हैं जो ब्लेंडिंग के लिए मैट कलर्स होते हैं। उसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो आप मिस रोज़ पे जाएंगे, लेकिन मिस रोज़ से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है क्रिस्टिन। मैंने इन लोगों से कोई कोलैबोरेशन नहीं की है, बट मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये फ़ेवर दे रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है। और यहाँ पे जनाब कट क्रीज़ कर रहे हैं वंस अगेन उसी आई बेस से, बीबीए की आई बेस से। अच्छा, बीबीए की प्रोडक्ट मैंने आज तक किसी शॉप से या मॉल से नहीं ख़रीदी है, हमेशा ऑनलाइन मंगवाई है। तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ओरिजिनल ही मिलेगी ऑनलाइन। इसकी कॉपी अभी फ़िलहाल नहीं है और अल्लाह करे हो भी नहीं। तो बहरहाल ये हमने कट क्रीज़ किया है, और ज़रूरी नहीं है कि ये कट क्रीज़ मैं बीबीए की से आई बेस से कर रही हूँ, तो आप भी इसी से करें। अब 45 या आइवरी या F1 से आप इसको कट क्रीज़ कर सकते हैं, टीवी पे इंस्टिक से। प्लस मुझसे किसी ने एक और क्वेश्चन किया था कि जब आईज़ पे आप ब्लेंडिंग करती हैं तो क्या आप ब्रश को वेट करती हैं। ये किसी ने नहीं बताया है, तो ये सबको बताना चाहिए और मेरी नॉलेज में भी ये बात आई आपके क्वेश्चन से, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नो, जब आप ये वाला क्या कहते हैं, जब आप मैट कलर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगी तो ब्रश को हरगिज़ वेट नहीं कीजिएगा। लेकिन जब आप मेटालिक कलर यूज़ करते हैं तो उसमें आपने ब्रश को वेट करना है। और मैं मोस्टली फिंगर्स अप्लाई करती हूँ, तो मैं उसको फिंगर को वेट कर लेती हूँ या ब्रश से किया। अब जैसे मैंने ब्रो बोन पे सिल्वर शेड लगाया है जो कि गैलेक्सी का शेड था, गैलेक्सी गार्डन काशीज़ का, तो वो मैंने अप्लाई किया। अब ये मैं मेटालिक कलर आईज़ पे लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल डस्ट फॉर्म में है। तो ये मैं पानी से फिंगर्स अपनी फिंगर को अपनी पानी में मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद ये मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। और ये शिमर फॉर्म में है, ये चंकी या ग्लिटर फॉर्म में नहीं है। ये शिमर पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये किसी ब्रांड की नहीं है। तो जब आप मेटालिक कलर लगाएंगे तो फिर आप अपने ब्रश को या अपनी फिंगर को वेट कर सकते हैं। यहाँ FS 45 में, और ये ऑर्गेन्जा आपको दिखा रही हूँ, और ये मैं मॉइस्चराइज़र दिखा रही हूँ। तो यानी पहले मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने,
उसके बाद ऑर्गेन्जा से आईज़ की कंसीलिंग करूँगी। अंडर आई जो है वो डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है मेरी मॉडल के। फिर मैं 45 से इनकी बेस बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर कोई या ब्रश को कब करेंगे और ड्राई ब्रश को कब रखेंगे। तो जब आप ब्लेंडिंग करेंगे, मैट कलर यूज़ करेंगे तो आपका ब्रश ड्राई होगा। जब आप मेटालिक कलर यूज़ करेंगे, शिमर कलर यूज़ करेंगे तो आप फिंगर को या ब्रश को वेट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं फेस पे 45 स्टिक लगा रही हूँ और मैं फिंगर से लगा रही हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कि कभी भी स्पंज के ऊपर बेस ना लगाया करें, चीज़ ज़ाया होती है। फिंगर पे करें, फिंगर से फ़ायदा ये होता है कि आपकी उंगली की जो अपनी हीट होती है वो एक तरह का समझे कि स्किन के साथ अब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने नेक पे, क्योंकि नेक पे बहुत ज़्यादा फिंगर को ड्रैग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। क्यों यूज़ करते हैं, 45 स्टिक यूज़ किया हमने। टीवी पेंट स्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप थोड़ा सा आपके ब्रश को या फिर आपके ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा आपने ड्रैग करना होता है। तो जब आप ड्रैग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नीचे जो प्राइमर लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो मैं नहीं यूज़ करती। अब यहाँ पे 4 कलर्स हैं। मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका, अक्सर ने पूछा कि आप कैसे अप्लाई करती हैं। तो ये देखें, ब्रश को मैंने वेट किया, यहाँ आइवरी कलर और पिंक कलर को मिलाकर मैं अपनी मॉडल की बेस बना रही हूँ। अगर मैं पार्टी मेकअप करती तो मैं 45 अप्लाई करती, यहाँ पे मैं ब्राइडल कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे आइवरी शेड यूज़ कर रही हूँ कस्टमाइज़ बेस का। और उसके साथ मैंने पिंक कलर हल्का सा मिक्स किया, क्योंकि वलीमा मेकअप है तो मुझे पिंकिश बेस बनानी थी, तो इसलिए पिंक कलर की बेस यूज़ की। मैं बेस फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी कस्टमाइज़ बेस लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी कवरेज अच्छी है तो मुझे बहुत ज़्यादा बेस की तह जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता, आपको शायद सामने से देखने में लगता हो स्क्रीन पे कि बहुत ज़्यादा बेस लगाई गई है, बट बेस की क्वांटिटी मैंने बहुत कम लगाई है। अगर आप कभी सामने से देखें, और मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मेरा मेकअप कैमरे से ज़्यादा सामने अच्छा लगता है, यानी ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ जो रिज़ल्ट है, इससे 50% ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो सामने नज़र आता है। मोस्ट ब्लेंडेड, मोस्ट इवन जो, और बहुत ही लेस बेस के साथ काम हुआ हुआ नज़र आता है, क्योंकि कस्टमाइज बेस जो है वो बहुत अच्छी कवरेज देता है। इस बेस से रिलेटेड मैं आपको बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बनाने का तरीका मैंने हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दूसरे चैनल पर, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और जिस किसी को रेडी टू यूज़ चाहिए तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पे मैं वंस अगेन आई के नीचे पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि BBA की पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ। पिंक ब्लेंडिंग के बाद हम काजल लगाएंगे, और काजल के बाद जो है हम उसी को पर्पल से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं बोटैनिक्स के काजल को यूज़ कर रही हूँ, और ये काजल फैलता नहीं है। और अगर आपके पास बोटैनिक्स का काजल नहीं है और आपके पास जेल लाइनर है तो आई के अंदर आप जेल लाइनर लगाएं। यहाँ पे हम वाइट काजल लगा सकते थे, लेकिन मेरी मॉडल की आईज़ बड़ी हैं तो मैंने इन पे कभी भी वाइट कलर आँखों के अंदर अप्लाई नहीं किया है। ये देखें, ये जेल लाइनर आपको मैंने दिखाया कि ये मैं यूज़ कर रही होती हूँ, ये आप आँखों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जनाब फेसिट की सबसे अच्छी जेल लाइनर है, और आपको आराम से मार्केट में सिंगल वैल्यू में मिल जाती है। मेरे पास डबल पैक होता है, इसलिए कि मैं ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ डिफरेंट चीज़ों में, जैसे हेयर कलर कवरेज में। जैसे मेरे मॉडल के बाल आगे से बहुत लाइट हैं, तो आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा कि मैंने ये आगे के बालों में इनके थोड़ा सा मैंने कलर लगाया हुआ है, यानी कि हेयर फाइबर अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं ब्राउन कलर। तो एनीवेज़ थोड़ा आई की ब्लेंडिंग में भी मैं यूज़ करती हूँ, आगे मैं आपको मेकअप का भी सिखाऊंगी। तो आई की ब्लेंडिंग में ये ब्राउन जेल मैं कब कब यूज़ करती हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। हल्की सी कॉन्टोर मैं अपनी मॉडल के नोज़ पे कर रही हूँ, क्योंकि नाक तो है खड़ी, लेकिन शायद जिन लोगों को अंदाज़ा होगा कि नक्शा बेशक खड़ा है लेकिन बहुत ही शार्प खड़ा हुआ है,
और ज़ाहिर है हर चीज़ को बैलेंस करना होता है। बहरहाल फ़ॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है तो फ़ॉरहेड को हम कवर कर रहे हैं और क्रिस्टिन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपके सामने ही मौजूद है मेरी। अक्सर लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाती, प्रोडक्ट मेरी सामने होती है। और यहाँ पे ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और मैं ब्यूटी वर्ल्ड का ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। कहाँ से मिलता है मुझे नहीं पता, बट मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने ये बाहर से ला कर दिया था क्योंकि वो है एयर होस्टेस और बेशक ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जब ये आपको वो कहीं बाहर से ही बहरहाल उसने मुझे ला के दिया था, तो इसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं हाइलाइटर का मुझसे सब लोग सवाल करते हैं और ये ब्यूटी वर्ल्ड का ही हाइलाइटर है और इसकी पिगमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं ब्राउन जेल लगा रही हूँ जो कि फेसिट की ब्राउन जेल है और आईब्रो मैं उसी से करती हूँ और उसी के साथ ब्राउन जेल में ही पाउडर का भी ऑप्शन होता है। तो ये मैं पहले शेप करने के बाद फिर उसके बाद मैं पाउडर से, इसी के पाउडर से ब्लेंडिंग कर देती हूँ ताकि एक नेचुरल सी लुक आ सके। तो ये जनाब यहाँ पे हमारी आईब्रोज़ हो रही हैं। तो अभी बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने इकट्ठा किए हुए हैं। जैसे इंशाल्लाह ताला टाइम मिलता है तो सारे सवालों के आप लोगों को जवाब कलेक्ट करूँगी, आपको उसके जवाब दूँगी, आपके कुछ क्वेश्चंस के मसले सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों के हर मैसेज का जवाब दूँ, बट एवरी डे मोर देन 100 मैसेजेस होते हैं। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकूँ, तो थोड़ा लेट हो जाया करे तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें क्योंकि सैलून की भी मसरूफ़ियत है, साथ में यूट्यूब के साथ चैनल का भी काम हो रहा है। तो ये सारा कुछ ना, अब जनाब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक पहले मैंने मैट लिपस्टिक ली है अपनी ही पैलेट में से। ये आपके सामने मेरी पैलेट मौजूद है कि न्यूड कलर पहले मैं लिप्स पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं एमिली की लिपस्टिक फिक्सिंग लिपस्टिक जो कि 24 आवर्स स्टे उसका होता है, तो मैं वो अप्लाई करूँगी और वो पिंकिश में होगा, तो वो कुछ न्यूड पिंक कलर बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैं कस्टमाइज़ बेस यूज़ करती हूँ उसके अंदर ना मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ और ना ही मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ। ये जनाब आपको मैंने दिखाया है कि इमली की 7 नंबर की लिपस्टिक है, लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी। तो और ये अगेन मैंने आपको दिखाया है कि ये जो मेरा जेल लाइनर है ये ट्विन जेल लाइनर है। ये इस तरह मैं इसके अंदर ये कट ब्रश देते हैं, इस कट ब्रश से मैं एक बारीक सी लाइनर कर रही हूँ। किस तरह से मैंने किया है, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है। ये देखें कुछ विंग, कट विंग जिसको हम कहते हैं कि ऊपर से विंग आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आर्च शेप में आ रहा है। ये इस तरह की बड़ी आँखों के लिए कि थोड़ा सा अगर आप लंबाई में इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह देखें। आउटर कॉर्नर पे मैंने, किसी ने पूछा था कि जो आपका तरीका है वो शेयर कीजिएगा, तो मेरा ये तरीका है कि पहले आउटर कॉर्नर पर इस तरह बना लेती हूँ और कट देती हूँ और कट आर्च के पास से मैं कट शेप करती हूँ और उसके बाद फिर इसी शेप को मैं इनर कॉर्नर से मिक्स कर देती हूँ। तो ये है मेरा तरीका, लेकिन ये बड़ी आँखों के लिए है। जब मैं बड़ी आइज़ पे मेकअप कर रही होती हूँ तो ये मैं आर्च वाला वो बनाती हूँ क्योंकि चौड़ी लाइनर बनाती हूँ। और जब छोटी आँखें होंगी तो इंशाल्लाह उसका भी लाइनर आपके साथ मैं ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। तो बहरहाल ये है बड़ी आँखें जिस पे हमें आउटर कॉर्नर पे थोड़ा थिक रखना है, लेकिन थिक लाइनर बाहर तक बिल्कुल प्रोमिनेंट ना हो, तो उसको हम थोड़ा सा आर्च शेप दे देते हैं। यहाँ पे हम 3D लैशेज़ लगा रहे हैं। किसी ने मुझसे लैशेज़ लगाने का भी पूछा था, तो एसटी की ग्लू लगाएं और भूल जाएं कि आपकी लैशेज़ निकलेंगी। तो ये हम एसटी की लैशेज़ लगा रहे हैं, 3D लैशेज़ हैं। बस लैशेज़ लगाने का तरीका सिंपल है कि ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा आप वेट करें और उसको आउटर कॉर्नर फिक्स करें और इस तरह से अप्लाई कर दें, हो जाता है, टिक जाती हैं लैशेज़। तो जनाब ये हो गया है मेरा फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो कीप लविंग एंड कीप प्रेइंग फॉर मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।